اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے ہے کاتب تکبیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، حامی بے کساں حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم تاجدار حرم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم، آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم تاجدار۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ کا اللہ۔ نام محترم؟ عبدالحنان انور، سپورٹ کا نام؟ الرحمان ماڈل ہائی اسکول پرانی منڈی پتو۔ تو کیا یہاں پہ آپ میں ایز اے وائس پرنسپل کے فرائض انجام دیتا ہوں۔ کتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ اسکول کو؟ مجھے 30 سال 7 ماہ 25 دن ہو گئے گا۔ ماشاءاللہ۔
अच्छा, ये बताएं कि यहाँ बच्चों के वालिदैन को शऊर है, अवेयरनेस है? हाँ जी, अवेयरनेस है तो इधर बच्चे आते हैं, अवेयरनेस बच्चों को भी दी जाती है और उनके वालिदैन जो हैं वो अच्छा शऊर रखते हैं। आपको कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में? ये इस फील्ड में मुझे तो तकरीबन 40 साल हो गए। माशाल्लाह। तो इससे पहले तो बचपन था, पढ़ते थे। तो दीनी माहौल है, हमारा घराना दीनी घराना है, बल्कि ख़ानदानी हम दीन के साथ मनसलक हैं। तो माशाल्लाह इस स्कूल के जो बानी हैं जी जी, वो उनका नाम? मकबूल अहमद शाहिद। उन्होंने स्कूल के लिए क्या क्या किया? उन्होंने स्कूल के लिए ये बहुत काम किया है। ये माँ बाप का इकलौता बेटा था और उन्होंने तालीम के मामले में इतनी सरतोड़ कोशिश की कि ना उन्होंने अपना घर देखा, ना कोई खाने पीने का मामला देखा, बच्चों के ऊपर ही अपनी ज़िंदगी जो है वो वक़्फ़ कर छोड़ी। स्कूल के ऊपर, एजुकेशन के मामलात में उन्होंने अपने आप को वक़्फ़ कर रखा था। कभी नहीं परवाह की कि मुझे ये फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है बाहर में या फ़लाँ चीज़ की, बल्कि उन्होंने जो भी सोचा है वो इदारे के बारे में ही सोचा। अच्छा मोहतरम, ये बताएं कि लॉकडाउन में क्या सूरत है स्कूलों? लॉकडाउन में बहुत मुश्किल हालात थे बच्चों की तालीम के बारे में। बच्चों को जो है ना वो गाइडेंस तकरीबन वालिदैन को घर घर ऑनलाइन सिस्टम उसके ज़रिए जो है वो पढ़ाया जाता था या बतलाया जाता था। कोई भी स्कूल के बारे में काम होता था, होमवर्क वगैरह या स्कूल का कोई काम, वो बच्चों को या घरों में जाकर बताया जाता था या ऑनलाइन सिस्टम टेलीफोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए। नुकसानात भी हुए? हाँ जी, इससे नुकसानात भी हुए लॉकडाउन से? लॉकडाउन पे हाँ जी, क्या नुकसानात हुए? नुकसानात ये बच्चों के तालीमी मामलात में बहुत प्रॉब्लम हुई है, बल्कि यहाँ तक कि बच्चे जो है ना काफ़ी हद तक वालिदैन ने स्कूल में तालीम दिलवाने के लिए स्कूल ही छुड़वा दिए, लेकिन उनको दोबारा हमने गाइड किया। गाइड करने के बाद फिर बच्चे काफ़ी हद तक जो है हमारे पास वापस लौटे। तो माशाल्लाह कहाँ तक स्कूल है ये 10वीं क्लास तक है। तो रिज़ल्ट क्या रहता है इसका? रिज़ल्ट जी यहाँ पे हमारे ज़िले कसूर की पोजीशनें हैं, माशाल्लाह टॉप ज़िला कसूर किया हुआ है हमारे बच्चों ने और वज़ाइफ लिए हुए हैं। और इतना मतलब सरो हमारे बच्चे जो हैं इस वक्त, कोई शौकत खानों में डॉक्टर है, कोई जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर है, कोई जना हॉस्पिटल में डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बाहर के मुल्कों में इंजीनियर के तौर पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस तरह यानी कि ना काफ़ी हद तक हमारे बच्चे जो हैं, क्योंकि इसको बने 45 साल हो गए इस इदारे में। कोई पैगाम दे बच्चों के वालिदैन को बतौर वाइस प्रिंसिपल? बच्चों के वालिदैन के बारे में ये है कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर पूरी केयर करें। ये जो है मोबाइल सिस्टम है ना, इन्होंने तालीम का तो बेड़ा गर्क कर छोड़ा है। बच्चे मोबाइल पकड़ते हैं, बल्कि बच्चे घरों में भी वालिदैन से इसरार करते हैं। बच्चे जो हैं, वालिदैन जो हैं, अगर हमें कहें ना भी ये मोबाइल चलाता है तो हम उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि घर में वालिदैन है। हमारे पास कोई बच्चा लेके आ जाता है, उसका ज़ब्त कर लेते हैं। क्यों? इसलिए कि उसकी तालीम में बहुत हर्ज आता है, इस वजह से हम ज़ब्त कर लेते हैं और वालिदैन को इसके बारे में आगाह करते हैं कि इनके ऊपर कंट्रोल घर में आप करें और इदारे में हम खुद करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम भाई? मेरा नाम जमात मकबूल। तालीम मैं हाल ही में इंटर क्लियर किया है और मैं CS कर रहा हूँ, BS कंप्यूटर साइंस जी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से। स्कूल का नाम? अल-रहमान मॉडल हाई स्कूल, पत्तों की, पुरानी मंडी पत्तों की। सर ये बताएं कि बच्चों के वालिदैन को शऊर है इस इलाके? जी बिल्कुल, बच्चों के वालिदैन को यहाँ पे शऊर है। वो यहाँ पे अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए भेजते हैं और हम यहाँ पे उनको अच्छी एजुकेशन उनको देते हैं, ताकि वालिदैन भी जो है वो शऊर रखते हैं। उनको पता है कि इस यहाँ पे मेरे बच्चों को अच्छी तालीम दी जाएगी, अच्छा फ्यूचर अच्छा उनको दिया जाएगा सब कुछ।
अच्छा माशाल्लाह आप मकबूल साहब के सौगर्दे हैं, जी तो बिल्कुल। ये बताएं कि उनसे क्या दर्द सीखा? उनसे ये दर्द सीखा कि जब तक जान है, जब तक जहान है, मेहनत करते रहो। ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये जो सब कुछ है, ये स्कूल, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये सब कुछ उन्होंने अपने ही बलबूते पे किया कि ये एक रेंट की बिल्डिंग थी, जो कि उन्होंने अकेले ने, सिर्फ़ एक अकेले बंदे ने इसको यहाँ तक पहुँचाया और यहाँ तक लेके आए, लोगों को शऊर दिया, एजुकेशन के हर फैसिलिटी यहाँ पे उन्होंने यहाँ के लोगों को मुहैया की, हर चीज़। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने उनसे सीखी वो सब्र, कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि दुनिया में उनके जैसा कोई सब्र वाला आदमी पैदा हुआ है। इतना सब्र लेके पैदा हुए थे कि कभी, हालांकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि उनको आगे किसी ने उफ़ तक कहा हो, लेकिन अगर उनको किसी ने उफ़ तक कहा भी है ना, तो उन्होंने ऐसे उसको दरगुजर किया कि किसी ने कुछ कहा ही नहीं। इतना वो यहाँ पे मुझे सब कुछ जो छोड़ गए हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी सारी ज़िंदगी है। जो इज़्ज़त, जो मुकाम, जो वो सब कुछ यहाँ पे मेरे लिए छोड़ के गए हैं, मैं दोबारा पैदा होके भी आ जाऊँ ना, मैं ऐसा मुकाम बना सकता हूँ, ना मैं ले सकता हूँ जो वो मुझे दे गए। कोई पैगाम दे मेरे मोहतरम बच्चों के वालिदैन को? बच्चों के वालिदैन को मैं यही कहूँगा कि वो यहाँ पे अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाएं। यहाँ पे ऐसे लोग पढ़ के मेरे बाप से गए हैं, मेरे बाबा से ऐसे लोग पढ़ के गए हैं जो कि आज कोई कहाँ पे है, कोई कहाँ पे है। और ऐसी जगहों पे जहाँ पे चला जाता हूँ तो ये सुनने को मिलता है कि मैं आपके बाबा का स्टूडेंट हूँ, और उनकी मैं पोस्ट देखता हूँ, कितनी हाई पोस्ट पे हैं वो, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई क्या है। तो मैं आने वाले लोगों को, अपने इस एरिया के लोगों को यही कहूँगा कि यहाँ पे जो तालीम दी जाती है बच्चों को, बहुत ही अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी तालीम दी जाती है। बच्चों को अपने स्टार्ट से, यहाँ से केजी से स्टार्ट करवाएं। बच्चों की जो ग्रोथ, जो बच्चों की तरबियत, जो बच्चों की बेस बनती है, मेरे इस इलाके में कोई स्कूल ऐसी बेस नहीं बना के दे सकता बच्चों की। मेरे पास यहाँ पे क्वालिफाइड टीचर हैं, ये आपने देखा कि कारी साहब हैं, ये माशाल्लाह दरस देते हैं बच्चों को कुरान पाक का, हर चीज़ है यहाँ पे अवेलेबल। टीचर्स अच्छे हैं मेरे पास, हर चीज़ की फैसिलिटी है। लेकिन मेरा लोगों से पैगाम यही है कि वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए अपने बच्चों को मेरे पास ज़रूर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा नज़ीर, स्कूल का नाम? अर्रहमान मॉडल हाई स्कूल, पुरानी मंडी पत्तों की। तो कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह स्कूल को? मुझे तकरीब स्कूल को 30, मुझे हो गए 19 ईयर्स। माशाल्लाह। अच्छा, इस स्कूल के बानी जो हैं मकबूल साहब, उनके जी। बारे में क्या कहना चाहते हैं? माशाल्लाह वो बहुत नाइस पर्सन थे, बहुत लायक थे, बहुत मेहनती थे, बहुत कोऑपरेटेड थे, बहुत ही अच्छे थे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे साथ बहुत अच्छे रहे। कितना अर्सा आपने उनके साथ काम किया? मैंने 19 साल। 19 साल। अच्छा, ये बताएं कि बच्चों के वालिदैन को शऊर है यहाँ पे, अवेयरनेस है? जी, जिनको है उनको है माशाल्लाह। अच्छे आज जा रहे हैं, पुरानी मंडी में काफ़ी लोग हमारे साथ अमन कर रहे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो किस तरह शौक हुआ आपको इस चीज़ में? कोई ख़ानदानी बस किसी आपके? ख़ानदानी, हाँ जी, हमारे सारे टीचिंग लाइफ में भी हैं, आर्मी लाइफ में भी हैं, इस वजह से मुझे शुरू था। मैं यहाँ की शागिर्द थी, यहीं पे मैंने टीचिंग की। मतलब उनकी ही चीज़। जी, मकबूल साहब की शागिर्द। अच्छा, मैडम ये बताएं कि बच्चों के वालिदैन को पैगाम दें, मैसेज दें। बच्चों के वालिदैन को यही पैगाम देंगे, बच्चों को पढ़ने की तरफ रखें, बच्चों पर खुसूसी तवज्जो करें, बच्चों पे पैसा लगाएं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, कहते हैं हमारे घर के खर्चे नहीं पूरे थे, हम पढ़ाई कहाँ से करवाएं। बहरहाल उनको यही पैगाम है कि अपने बच्चों को आगे लेके चलें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। थैंक यू।